हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम माघ मास स्नान की महिमा के बारे में श्रवण करेंगे, क्योंकि स्नान तो हम कर लेते हैं, लेकिन किस प्रकार स्नान करना चाहिए और उसकी महिमा क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए बिना देर किए हम माघ मास स्नान की विधि सुनते हैं और उसकी महिमा सुनते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्वप्रथम अभी तो 1 महीना है, क्योंकि पूस का महीना जाएगा, उसके बाद माघ महीना आएगा। तो हम लोगों ने वैसे भी कार्तिक स्नान किया था, तो अब माघ स्नान जो भी भक्त करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये कथा ज़रूर श्रवण करें। और ये वर्णन है, ये महात्म्य है, तो इसको श्रवण करके और अपने दोस्तों के साथ भी, भक्तों के साथ जो जिज्ञासु हैं और भक्तजन हैं उनके साथ ही शेयर करें। तो आइए बिना देर किए माघ स्नान की महिमा, शुक्र क्षेत्र का महात्म्य तथा मासोपवास यानी कि पूरे महीने की व्रत की विधि का वर्णन करते हैं। महादेव जी कहते हैं, भक्त प्रवर कार्तिकेय, अब माघ स्नान का महात्म्य सुनो। महामते, इस संसार में तुम्हारे समान विष्णु भक्त पुरुष नहीं है। चक्र तीर्थ में श्री हरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वही माघ मास में केवल स्नान करने से मिलता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि चक्र तीर्थ में श्री हरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का, उनका दर्शन करने से जो फल मिलता है, वही माघ मास में स्नान करने पर वह फल प्राप्त हो जाता है। जो जितेंद्रिय, शांति चित्त और सदाचार युक्त होकर माघ मास में स्नान करता है, वह फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शुक्र क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तृत शुक्र क्षेत्र मेरा मंदिर निवास स्थान है। देवी, जो इसमें निवास करता है वह गधा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होता है। 3303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। देवी, जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है, वह मनुष्य शुक्र क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर ही उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के सन्निहति नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल बताया गया है, वह काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर संगम में सहस्त्र गुना कहा गया है। किंतु मेरे निवास भूत यानी कि शुक्र क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं, शुक्र क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगी कि शुक्र क्षेत्र भगवान बराह का मुख्य स्थान है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और मथुरा से करीब 3-4 घंटे की दूरी पर है। शुक्र क्षेत्र त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शुक्र क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लिया था। कार्तिकेय ने कहा, भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उनकी विधि एवं यथोचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, बेटा, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में
मासोपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है, यानी कि 1 महीने का व्रत। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सब मासोपवास करने वाले को मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत हैं तथा उन सबको तथा द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मासोपवास व्रत करना उचित है। अतिकृक्षु, पड़ाक और चंद्रायन व्रतों का अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से मासोपवास व्रत करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है वह मोक्ष का भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती, नील कमल, पद्म, सुगंधित कमल, केसर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य और धूप दीप आदि से श्री जनार्दन का पूजन करें। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री गरुड़ ध्वज की आराधना में लगा रहे। स्त्री पुरुष विधवा कोई भी इस व्रत को कर सकता है। पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे। भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ ना बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंततः करण की वृत्तियों को अशांत न होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव का कीर्तन किया करे। अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना ये सभी निषिद्ध है। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उबटन लगाना, सिर में तेल की मालिश कराना, पान खाना और चंदन लगाना छोड़ दे तथा अन्यान्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे, यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत करने वाला पुरुष या स्त्री शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति का स्पर्श न करें, उससे वार्तालाप भी न करें। पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करें। यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है, इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को संयम में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियम को पूरा करके द्वादशी तिथि को भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करें। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण और वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करें। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराएं। फिर उनके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करें। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बार बार इस प्रकार कहना चाहिए, द्विजवरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन हुआ हो वह सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मासोपवास की विधि का यथावत वर्णन किया है। मार्गशीर्ष मास में यानी कि पूस की पूर्णिमा से माघ के पूर्णिमा तक इस व्रत को किया जाता है। तो जो भी संकल्प लेना चाहते हैं वो आने वाले पूस की पूर्णिमा से संकल्प ले करके 30 दिन तक नियम धर्म के साथ अगर इस व्रत को करते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीर्थ स्थान में ही उत्तम होता है, तीर्थ स्थान में तो अति उत्तम होता ही है। अगर पॉसिबल है तो पहले के ज़माने के भक्त या अभी भी बहुत सारे भक्त हैं जो 1 महीने तक तीर्थ स्थान में रह कर के इस व्रत को करते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में अगर समय नहीं है, भाग दौड़ भरी लाइफ में अगर टाइम नहीं है तो इस व्रत को
संकल्प लेकर के घर पे भी बाल्टी में गंगा जल डाल करके और उसमें भी गंगा मैया का, गंगा यमुना सरस्वती मैया का स्मरण करके वहाँ पे स्नान करके और भगवान की पूजा अर्चना, अगर पास में मंदिर है तो वहाँ जा कर के पूजा अर्चना कर सकते और इस विधि विधान से यह व्रत पूर्ण हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे अगर आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ पूछना हो आपको तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।